हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। जैसा कि हम सभी लोग आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है, इसके बारे में जो है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ पॉइंट है, उसको हमको जानना पड़ेगा। पहले कुछ शब्द इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे एक शब्द होता है क्षैतिज। क्षैतिज या इसको कहा जाता है हॉरिजेंटल, जो है हॉरिजेंटल, ठीक है। तो क्षैतिज या हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है? क्षैतिज या हॉरिजेंटल, तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो है, जो आपका जैसे मान लीजिए सरफेस है, तो इस तरह से जब लाइन खींचते हैं आप, इस तरह से जो लाइन होती है आपकी, ये क्षैतिज कहलाती है। क्या कहलाती है? हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है। और शायद आप सभी लोग जानते होंगे इससे कि इसको, इस लाइन को क्या कहा जाता है? इस तरह की जो लाइन खींची जाती है उसको कहा जाता है हॉरिजेंटल लाइन। जो है हॉरिजेंटल लाइन कहा जाता है। मतलब सपोज दैट ये भी ये लाइन है, इसको क्षैतिज लाइन या हॉरिजेंटल लाइन के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे दूसरी, जो है दूसरी लाइन आपकी होती है वर्टिकल, जो है, या इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर लाइन। वर्टिकल वर्टिकल लाइन जो है, या ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, ठीक है, या लंबवत लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्टिकल क्या होता है? जो यहाँ पर इस तरह की जो लाइन खींची जाती है, ये लाइन आपकी क्या कहलाती है? पृथ्वी तल से जो लंबवत लाइन होती है उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन। क्या कहा जाता है? वर्टिकल लाइन के नाम से जानते हैं ये। तो दो चीज़ क्लियर हुआ, क्षैतिज लाइन और वर्टिकल लाइन जो है, ठीक है। इसका यूज पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और क्या आवश्यकता पड़ेगी, इसमें आपको जो है जानना पड़ेगा। एक शब्द आता है इसमें, आता है आपका जो है, आप एंगल के बारे में जानते होंगे। एंगल, कोण जो है, कोण, कोण के बारे में जानते होंगे जो है। ये कोण क्या होता है? किसी तल से जितना झुकाव होता है उस वस्तु का, उसे कोण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोण देखिए दो प्रकार के बनते हैं। एक होता है आपका ओनियन कोण, ओनियन कोण के नाम से जाना जाता है। एक कोण ओनियन कोण होता है, शब्द में आता है आपका जो है। और दूसरा कोण होता है आपका जो है अवनमन कोण, जो है क्या होता है? अवनमन कोण। तो हम जानेंगे पहले कि ओनियन कोण क्या होता है, ओनियन कोण क्या होता है, ठीक है। सपोज दैट ये आपका कोई खंभा खड़ा है, ऐसे खंभा है, ठीक है। और खंभे पर यहाँ मान लीजिए सपोज दैट, या इस खंभे के ऊपर यहाँ पर कोई बिंदु ए पॉइंट दिया गया है, ए है, और यहाँ पर ये बी है, ठीक। और खंभा कहाँ खड़ा होगा? पृथ्वी पर होगा, है कि नहीं? इस तरह से मान लीजिए सपोज दैट ये सरफेस पर, इस क्षैतिज लाइन पर इस तरह से ये खंभा खड़ा है, ठीक है। अगर खंभे के शीर्ष को, खंभे के ऊपरी भाग को बिल्कुल मेन हाईएस्ट पॉइंट को अगर हम देखते हैं, सपोज दैट हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, ये हमारी आँखें मान लीजिए, ठीक है, ये आँखें हैं, और यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, किसको देख रहे हैं? ए पॉइंट को देख रहे हैं। तो जब ए पॉइंट को देखेंगे तो ये आपका क्या है? ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है या क्षैतिज लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये रेज जाएगी ऐसे, ही रेज यहाँ से जाएंगे, ऐसे देखेंगे, इस पर जो है ये रेज बनेगी यहाँ से। जैसे अगर नीचे की तरफ देखेंगे ऐसे, यहाँ से नीचे की तरफ देखें तो यहाँ यहाँ ऐसे रेज जाएगी। ऊपर जैसे ऐसे देखेंगे तो ऊपर रेज ऐसे ऐसे क्या क्या होगा? बनता जाएगा, और इस पॉइंट पर जाएगी रेज, किरणें जो है आपकी जो है आँख से जो है क्या, किरणें इस तरह से वहाँ तक पहुँचेंगी, तब आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जब नीचे से कोई वस्तु जो है, नीचे से जब कोई वस्तु जो है ऊपर की तरफ देखी जाती है, नीचे से जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ देखी जाती है, तो जो इस प्रकार का जो एंगल बनता है, जो इस प्रकार का एंगल बनता है, इसको सपोज ये थीटा है आपका जो है, तो इस प्रकार का जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है ओनियन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओनियन कोण कहा जाता है। इस प्रकार के कोण को ओनियन कोण के नाम से जाना जाता है। सपोज दैट जो है
इस खंभे के ऊपर जो है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और यहाँ पर पहुँच गया है, इस जगह पर आके बैठ गया, खड़ा हो गया, बैठ गया यहाँ पर, ठीक है। जब बैठ जाएगा तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर इस चीज़ को देखता है, यहाँ पर कोई एक पर्सन मान लीजिए, कोई एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, या कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ सपोज कोई वस्तु है यहाँ पर, मान लीजिए पी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से इसको देख रहा है, इस जगह को देख रहा है, इस पॉइंट को देख रहा है, ऊपर से जो है, खंभे के ऊपर से देख रहा है। जब ऊपर से देखेगा तो क्या होगा जो है, एक प्रकार का कोण क्रिएट होगा जो है। अब कोण कैसे क्रिएट होगा, इसके पैरेलल जो लाइन बनेगी, इसके पैरेलल मतलब समानांतर जो है, इस तरह से समानांतर जो है, यहाँ पर भी एंगल जब बनाएंगे तो क्या होगा, एक पैरेलल लाइन बना देंगे इसको समानांतर जो है, ठीक है। तो जब यहाँ से देखेगा जो है, यहाँ से देखेगा जो है, ठीक है, नीचे की तरफ देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जब देख रहा है तो इस प्रकार से जो है, यहाँ पर जो इसके पैरेलल लाइन है, एक प्रकार की क्षैतिज लाइन भी कहलाएगी इसकी, जो कि इसके पैरेलल, क्षैतिज लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, पैरेलल है। इस प्रकार से जो एंगल बनेगा यहाँ पर जो है, मान सपोज दैट थीटा ए भी हो, ठीक है कि नहीं। तो जो एंगल बनेगा उसको इस प्रकार के एंगल क्या कहा जाता है, अवनमन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवनमन कोण कहा जाता है, अवनमन कोण के नाम से जानते हैं। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई नीचे से जो है, पृथ्वी तल से या कहीं से किसी प्लेन सरफेस से आप नीचे से ऊपर की तरफ आप देखते हैं किसी पॉइंट को जो है, तो जो इस प्रकार से एंगल क्रिएट होता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण जो है। और जो ऊपर से किसी वस्तु की आप किसी ऊंचाई से आप जा करके जो है और डाउन की तरफ जब जो देखते हैं तो इस प्रकार से एंगल बनता है उसको बोला जाता है अवनमन कोण जो। तो अवनमन का मतलब ही होता है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ झुककर देखना जो है, ठीक है। तो जहाँ अवनमन की बात आती है, आप जान लीजिए क्या, अवनमन का कोण इस तरह से बनाया जाता है। और उन्नयन का मीन्स क्या है कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं किसी वस्तु को, जो इस प्रकार से बने हुए कोण क्या कहता है, उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें थी और इन्हीं का यूज पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे जो है, और आशा करते हैं कि आपको हर एक स्टेप समझ में अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50 कड़ी में 3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, उस बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा जो है, आपको उन्नयन कोण निकालना। तो क्वेश्चन जैसे से कहता है आप वैसे करते चले जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक, क्या है, ऊंची मीनार है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, 50 मीटर, सपोज दैट ये आपकी 50 मीटर ऊंची मीनार है, और मीनार कैसे होगी, लंबवत खड़ी होगी जे, है कि नहीं, ये वर्टिकली होगी जे, ऊर्ध्वाधर जे। ये मान लीजिए 50 मीटर आपकी क्या है, ऊंची मीनार है। मीनार की लंबाई क्या है, मान लीजिए मीनार ए बी है जो पृथ्वी पर इस तरह से लंबवत खड़ी है, ठीक। 50 मीटर के पाद से, मतलब पाद मतलब क्या है, इसके डाउन से, इसके नीचे से, यहाँ से पाद से 50 कड़ी में 3 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से जो है 50 कड़ी में 3 मीटर की दूरी पर जो है, ये कह रहा है 50 कड़ी में 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु मान लीजिए आपका बिंदु क्या है, कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर सी पॉइंट मान लीजिए, किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कब होगा, जब यहाँ से आप ए पॉइंट को देखेंगे जो है, इस प्रकार से जो एंगल बनेगा क्या होगा, उन्नयन कोण, ठीक है। तो मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे जो है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से इस पॉइंट को देख रहे हैं। इस प्रकार से ये आपको बनेगा, सपोज दैट ये थीटा एंगल है और ये आपका क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है, और इसी कोण का मान आपको निकालना है। तो देखिए डायग्राम आसानी से बन गया, अब आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है, थीटा का मान।
तो अब देखिए इस तरह से जो है आपको सामने इस तरह से जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वर्टिकली है। तो इसका मतलब कि ये 90 डिग्री होगा जो है, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी एक प्रकार का समकोण त्रिभुज आपके सामने बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी जो कि आप परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस का लाएगा जो कि आपकी क्षैतिज लाइन है, ठीक। दो साइड में रिलेशन आप किस तरह से निकालेंगे, कौन सा दो साइड का रिलेशन होता है आपका, tan में होता है, क्या होता है, tan। तो इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा लेते हैं, थीटा के सामने हमेशा लंबवत होता है और ये आपका बेस का लाएगा। तो इस तरह से त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी में जो है, त्रिभुज ए बी सी में जो है आप क्या लेंगे जो है, आप निकालेंगे जो है tan थीटा का मान। tan थीटा बराबर आपको हो जाएगा लंब बटे आप कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है आपका, लंब बटे आधार। ए बी का मान कितना दिया गया, 50, और यहाँ पर आपको बी सी का मान दिया गया, मीन्स बेस का मान दिया गया 50 कड़ी में 3, 50 कड़ी में 3, ठीक है। तो इस तरह से 50-50 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 50 कड़ी में 3 इंटू होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो tan थीटा का मान आ गया आपका, tan थीटा बराबर 1/√3। आपको निकालना है, थीटा का मान निकालना है, तो सो देयरफॉर थीटा बराबर क्या लिखते हैं, ये लिखने का प्रोसेस इस तरह से लिखा जाता है। अगर tan थीटा भी लिखते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट 1/√3 इस तरह से लिखा जाता है अगर थीटा निकालते हैं, ठीक है। मतलब tan की वह कौन सा थीटा का मान है जिसकी वैल्यू जो है 1/√3 होती है, 1/√3 होती है। तो आप जानते हैं tan 30 अंश का मान कितना होता है, आप जानते हैं tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। सो देयरफॉर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। और यही आपका जो है मीनार का उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका, आंसर आपका आ गया 30 या 30 डिग्री या 30 अंश। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि यह किसी सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है, कोई सीढ़ी है, सीढ़ी तो सब लोग जानते होंगे, सबके घरों में लगभग देखने के मिलते हैं, ठीक है, आवश्यकता अनुसार। कह रहा है कि एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है, किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है, ठीक है, तथा क्षैतिज से जो है 60 अंश का कोण बनाती है, मीनार की ऊंचाई का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ना जरूरी होता है, और इसको आप आसानी से पहले पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर, किसी मीनार के शीर्ष, तो आप मीनार पहले बनाइए, मीनार, ठीक है। सपोज दैट ये आपकी मीनार है, ठीक है, मान ली P है, ये Q है, ये मीनार खड़ी है, ठीक। कह रहा कि किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है तथा 36 से 60 अंश का कोण बनाती है, ये आपकी मीनार है, ठीक है। और ये कितने एंगल कोण बनाती है, ये आपका जो है 60 अंश का कोण बनाती है, ये मीनार है। और ये सीढ़ी, मान ली यहाँ सीढ़ी है, यहाँ से, तो यहाँ से इस तरह से इसके ये मान ली 60 अंश का कोण बना रही है, यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है। ये सीढ़ी है, ये क्या है आपकी सीढ़ी है, ये मीनार का शीर्ष है, मीनार क्या है, शीर्ष है, ठीक है। तो शीर्ष से जो है यहाँ से जब सीढ़ी इस तरह से रखी जाती है तो इसका एंगल कितना बनता है आपका, क्षैतिज से, ये क्षैतिज है आपकी, ये आपकी लाइन क्या है, क्षैतिज है, ये आपकी क्या है, ऊर्ध्वाधर है या वर्टिकल है, ये 60 अंश का कोण बनाती है। इसका मतलब क्या, उन्नयन कोण कितना बना रही है, 60 अंश का बनाती है। तो कह रहा कि मीनार की ऊंचाई का मान क्या होगा, मीनार की ऊंचाई का मान क्या होगा। तो मान लिया आपने मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक क्या है, h है, क्या है, h है, और h का मान आपको निकालना है, h का मान का आपको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जो है, देखिए इन दोनों में आपका जो है, ये सीढ़ी की आपकी लंबाई दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका दिया है 45, कितना दिया गया है, 45 मीटर दिया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
तो देखिए ये इसकी माप दिया गया है और इसका निकालना है, तो इन दोनों में रिलेशन कैसे निकालेंगे, कौन सा आप थीटा लगाएंगे, कौन सा आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे जो है। देखिए आप जानते हैं अगर आप साइन थीटा लेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आप क्या करेंगे, सपोज ये आपका ट्रायंगल है त्रिभुज आपका पी क्यू आर में क्या करेंगे, पी क्यू आर में आप निकालेंगे, हम ले लेते हैं निकालते हैं साइन 60 अंश का मान। देखिए साइन 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है, आप जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये आपका लंब का क्या है, आपका लंब आपका पी क्यू है, ठीक है। और कर्ण क्या आपका है, आपका पी आर है, क्या है पी आर। तो पी क्यू का मान कितना आपका एच है, और यहाँ पर जो है पी आर का मान कितना है 45 है, कितना है 45 है, ठीक है। तो 45 आप जानते हैं साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करणी में 3/2 होता है, करणी में 3/2 बराबर एच अपान 45, एच अपान 45 है। तो एच का मान निकालेंगे, एच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो एच का मान क्या हो जाएगा, एच बराबर आपको हो जाएगा 45 करणी में 3/2, ठीक है। 45 करणी में 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा ऊंचाई, एच की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई बराबर आपकी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 45 करणी में 3/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा जो है। और अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √3 का मान रख करके मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी करके आप निकाल सकते हैं, बाकी आपका आंसर यही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इस तरह दिया गया है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि नदी के किनारे पर खड़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नदी के किनारे पर खड़े जो है, नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 अंश है, किनारे की लंबवत 30 मीटर पर चलने पर 30 मीटर चलने पर 30 अंश हो जाता है, ठीक है, क्या एंगल 30 अंश हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन जो है, ठीक है। देखिए हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है कि नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ, नदी का किनारा है और वहाँ पर क्या एक स्तंभ खड़ा है, स्तंभ का दूसरे किनारे का उन्नयन कोण जो है, दूसरे किनारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, क्या है 60 अंश है। तो सपोज दैट ये आपकी जो है नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट रख दिया गया और यहाँ आपका सपोज दैट ए पॉइंट रख दिया हमने और यहाँ पर सी पॉइंट रख दिया, ये नदी की चौड़ाई हमने मान लिया, नदी है, ठीक है, क्या है नदी है, ठीक। नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ है, खड़े स्तंभ का, तो आपका ये स्तंभ सपोज दैट ये आपका स्तंभ है, यहाँ से मान लीजिए आप ये स्तंभ है ऐसे, ठीक है, ये नदी है यहाँ से यहाँ तक नदी की चौड़ाई है और इसके किनारे पर क्या एक स्तंभ खड़ा है, ठीक है, ये स्तंभ आपका है स्तंभ, ठीक। दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण, दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण का मतलब क्या है, आप जो है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं स्तंभ जो है, ठीक है। तो उन्नयन कोण मीन्स क्या है आपका, जब उन्नयन कोण क्या करेंगे, जब यहाँ से आप नीचे नदी किनारे से देख रहे हैं ना, तो नदी के किनारे से आप देख रहे हैं तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है, तो क्या पहले बन रहा है आपका उन्नयन कोण कितना बन रहा है आपका 60 अंश बन रहा है, कितना बन रहा है 60 अंश बन रहा है, ठीक है। ये आपको हमारा सपोज दैट बी पॉइंट है, ठीक। दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 अंश है, किनारे की लंबवत 30 मीटर चलने पर, किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर, मतलब इस साइड में 30 मीटर क्या कर रहा है, चल रहा है ऐसे, 30 मीटर इस साइड में आ रहा है ऐसे, 30 मीटर चलने पर, ठीक है, 30 मीटर चलने पर क्या क्या हो रहा है, 30 मीटर चलने पर 30 अंश हो जाता है, उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 अंश हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से जो है इसका उन्नयन कोण कितना बन जा रहा है आपका 30 अंश बन जा रहा है, ठीक है, कितना बन जा रहा है, ये आपका 30 अंश बन जा रहा है, 30 मीटर दिया है, ठीक है, ये 30 अंश हो गया, ठीक है, इतना कोण में पहले 60 बन रहा था उन्नयन कोण,
और जब 30 मीटर इधर खिसक गया तो 30 अंश हो गया। ठीक है, ये सपोज दैट आपका डी पॉइंट हो गया यहाँ से। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई कितना होगी, नदी की चौड़ाई कितना होगी। तो सपोज दैट हमने मान लिया कि नदी की चौड़ाई क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया। ये आपका डी से लेकर सी पॉइंट तक का, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 30 दिया है आपके। ठीक है 30 मीटर दिया गया है। तो पूरी लंबाई कितना हो जाएगी, पूरी लंबाई डी से लेके ए तक, डी ए बराबर क्या हो जाएगी आपकी, ये डी सी प्लस सी ए मीन्स कितना हो जाएगा आपका 30 प्लस एक्स, ये पूरी डी ए की लंबाई होगी ये। आपको निकालना है, आपको निकालना क्या है, निकालना आपको सी ए की माप निकालना है। सी ए मीन्स क्या, एक्स की माप निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इसमें, ये आप क्या निकालेंगे इसमें, देखिए सबसे पहला देखिए क्या काम करेंगे इसमें। आप देखिए त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, हम त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम निकालते हैं tan 60 अंश का मान, tan 60 का अगर निकालते हैं, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब होगा। ठीक है, आपका ए बी लंब होगा, ए बी अपान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपने क्या माना है, एक्स माना है, अपान एक्स से। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। √3 बराबर ए बी अपान एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा आपका x√3। ठीक है, तो ए बी का मान आपने कितना निकालना, x√3 आपने निकाल लिया। अब देखिए क्या करेंगे इसमें जो है, आप ट्रायंगल ए बी डी की बात करेंगे, ए बी डी की बात करेंगे, ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में। तो tan 30 अंश का मान निकालेंगे, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा आपका जो है, tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप जानते हैं लंब बटे आधार। तो लंब आपका ए बी है। ठीक है, आधार क्या आप इस समय यहाँ पर हो जाएगा, इस यहाँ से डी ए का मान कितना है, 30 प्लस एक्स। और अभी आपने निकाला ए बी का मान कितना, x करणी में 3। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है आपका, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, तो 1/√3 आपने रख दिया, और ए बी का मान आपने रख दिया x√3, और यहाँ पर जाएगा 30 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस तरह से नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 30 प्लस एक्स, और इसमें से मल्टीप्लाई हो √3 × √3, जब रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है तो रूट अपने आप हट जाता है। यहाँ पर x हो जाएगा, x3 मीन्स 3x, कितना हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, x को जो है, तो 30 बराबर 3x माइनस एक्स मीन्स क्या, 2x। सो देयरफॉर x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो 30/2 करेंगे, और इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 या 15 मीटर। कितना, 15 मीटर जो है। ठीक है, तो 15 मीटर जो आपका आ गया जो है, यही आपकी नदी की चौड़ाई होगी। नदी की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगी आपकी, 15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बताया गया स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, कह रहा है किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा हुआ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखा राज है, कह रहा है किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा है, और मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी से मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। झंडे की लंबाई क्या होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, झंडे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो है कह रहा है किसी मीनार की चोटी
तो सपोज दैट ये मीनार है, ये चलिए यहाँ से बना दे रहे हैं, ये मीनार है ऐसे, ठीक। मीनार मान लीजिए बी पॉइंट है, और मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा। तो मान लीजिए ये मीनार का ये पॉइंट यहाँ पर शिखर पॉइंट है, और इसके ऊपर झंडा लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा है? झंडा लगा हुआ है ऐसे जो है, ये मीनार की चोटी यहाँ पर है, ये फ्लैग है, झंडा लगा हुआ, ठीक है। झंडा लगा हुआ मीनार के आधार से, मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर। तो ये आधार है इसका, 20 मीटर दूर यहाँ कर दीजिए, ये 20 मीटर दूरी पर है यहाँ से, ठीक है। 20 मीटर दूरी पर, 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर दूरी पर, दूरी से मीनार और झंडे के शिखर के, मीनार क्या पहला टर्म क्या करें? मीनार, मीनार, ठीक है। मीनार और शिखर के उन्नयन, मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण जो है। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ती है, दूरी बढ़ती है, उसके अनुसार क्या होता है, जब आपका एंगल बनता है वो क्या होता है, आपका छोटा होता जाता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एंगल बड़ा बनेगा जो है, और इधर से चले जाएंगे देखेंगे तो एंगल छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो दे रहा है 45 अंश। तो 45 अंश का मतलब क्या हुआ जो? 45 अंश का मतलब ये हुआ कि मीनार की जब देखा जा रहा है यहाँ से, इस पॉइंट से देखा जा रहा है मीनार को जो, तो कितना एंगल बन रहा है? 45 अंश बन रहा है, ठीक है। यही समझने वाली बात है। तो यहाँ पर कितना बनेगा? 45, 45 अंश, ठीक। और जब झंडे को देखा जा रहा है, झंडे को, ये झंडा है और झंडे का ये समझ लीजिए झंडा है, ठीक है। और झंडे का यहाँ पर पीक पॉइंट यहाँ पर क्या है, इसको देखा जा रहा है यहाँ पर झंडे के। तो झंडे के शिखर को जब देखा जा रहा है तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 अंश बन रहा है। तो ये आप सपोज दैट यहाँ से मिला देंगे जो है, और इस तरह से जो आपको बनेगा, ये बनेगा आपका उन्नयन कोण। इसका मान कितना है? 60 अंश, ठीक है। ये कितना है? 60 अंश का उन्नयन कोण का मान 60 अंश है। ये सपोज दैट आपको कोई पॉइंट पी रख दीजिए यहाँ पर। तो आप कह रहा है क्या, इसमें झंडे की लंबाई निकालना। झंडे की लंबाई मतलब मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक झंडा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको लंबाई निकालना है, मीन्स ए पी का मान निकालना है, ठीक है। इसका मान आपको निकालना है। सपोज दैट आपने एक्स मान लिया, कितना मान लिया? एक्स आपने मान लिया। ये झंडा है, ठीक है, झंडा लिख दे रहे हैं यहाँ पर, झंडा। तो झंडे की लंबाई आपने मान लिया, एक्स मान लिया। और मीनार की, ये मीनार है आपकी ये, ठीक है। मीनार की मान लिया यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो मीनार की ऊंचाई आपने मान लिया एच है, क्या है? एच। यहाँ से मीनार की ऊंचाई आपने मान लिया एच, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, ये तो आपको हो गया इस तरह से कि जब इसके मीनार के शिखर को देख रहा है 60 अंश बन रहा है, ठीक है। और जब इसके झंडे के ऊपर इस चीज़ को देख रहा है तो कितना? 45 अंश बन रहा है। तो आपको निकालना है, झंडे की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप ट्रायंगल जो है, त्रिभुज मान लिया आप डी पॉइंट या सी पॉइंट है, तो त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज या ट्रायंगल जो है पी बी सी में, पी बी सी में है त्रिभुज पी बी सी में, पी बी सी में, ठीक है। त्रिभुज पी बी सी में जो है आप टेन, आप क्या निकालेंगे? टेन, टेन 45 अंश बराबर क्या होगा? टेन 45 अंश। ये अगर हम लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 45 क्या होगा आपका जो है 45 आपका ये होगा जो है, ठीक है। तो अगर 45 का अगर यहाँ पर लेते हैं कितना हो जाएगा? टेन 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा आपका जो है, एक मिनट 60 अंश ये बन रहा है, 45 ये बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंब क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा लंब। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ये 45 है, ये इसके सामने ये लंब होगा, ठीक है। तो आपका ये एच हो जाएगा, ठीक। ऊंचाई लंब बटे आधार, आधार क्या आपका 20 है यहाँ पर, ठीक है। टेन 45 अंश का मान कितना होता है? टेन 45 अंश का मान कितना होता है आपका जो है 1 होता है। कितना होता है? टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये एच अपान 20 जाएगा। तो सो देयरफॉर एच बराबर कितना हो जाएगा? 20। एच बराबर कितना हो जाएगा?
20। एच का मान कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर। कितना आ जाएगा 20 मीटर जो है। ठीक है, तो जब 20 मीटर एच का मान आ गया आपका जो है, वैसे भी देखिए इस ट्रायंगल में त्रिभुज ए बी सी में जब ये एंगल आपका 45 अंश है और ये भी क्या है 45 अंश है जो है, तो ये साइड आपस में बराबर वैसे भी होगी, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा जो है। ठीक, अब देखिए tan 60 अंश निकालते हैं। tan 60 अंश किसमें बना, ये पूरे ट्रायंगल में यहाँ पर जो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल हमने लिख दिया है, ये लिखने में गलती हुई आपका, ये त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही है। त्रिभुज ए बी सी में होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में होगा, ए बी सी में होगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में आपका जो है आप निकाला tan 45 अंश का मान, तो इससे एच का मान आ गया 20 मीटर। अब की बार क्या करेंगे, त्रिभुज आपका जो है पी बी सी मिलेंगे, त्रिभुज पी बी सी मिलेंगे। और यहाँ पर क्या निकालेंगे आप, यहाँ पर ले लेंगे आपका tan 60 अंश का मान निकालेंगे। tan 60 अंश का मान देखिए, यहाँ पर लंब पूरा क्या है, आपने झंडे की लंबाई x माना है, ये आपकी h है, तो लंब कितना हो जाएगा x प्लस h। आधार क्या आपका है 20 है, और tan 60 अंश का मान आप जानते हैं ये कितना होता है, tan 60 का अंश का मान होता है √3, हो जाएगा x प्लस h अपान 20। तो सो देयरफॉर x प्लस h का मान आपका हो जाएगा 20√3 जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस h का मान कितना आ जाएगा 20√3। h का मान कितना आपने निकालना है 20 निकालना है, तो x प्लस 20 बराबर आपका 20√3। ठीक है, तो x का मान कैसे निकालें, x बराबर आपको हो जाएगा 20 साइड में ले जाएंगे 20√3 माइनस 20, और 20 आप कॉमन ले लेंगे तो जाएगा √3 माइनस 1। तो x का मान x क्या है आपकी झंडे की लंबाई, तो झंडे की लंबाई बराबर हो जाएगी, झंडे की लंबाई बराबर आपको हो जाएगी बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर। क्या हो जाएगा मीटर। तो इस तरह से आपका आंसर 20 इंटू √3 माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा जो है, और आप पूरा समझाने का प्रयास किए थे। तो अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन आपको ये लेक्चर समझ में अगर आ गया होगा, तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम पढ़ेंगे उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।